आप सबको नमस्कार है। मैं राधाकांत सेठ आज के एपिसोड में आपको और एक शैवपीठ के बारे में बताऊंगा। वो शैवपीठ है संबलपुर के नज़दीक धनुपाली के निकट शंकर मठ भतरा। ये शंकर मठ भतरा महानदी के बाएं तट पर स्थित है। शिव जी का मंदिर जो कि स्वप्नेश्वर के नाम में माने जाते हैं, वही स्वप्नेश्वर बाबा का मंदिर महानदी के बाएं तट पर दंडायमान है। ये मंदिर इतना पुराना नहीं है, 15-20 साल हुआ है, परंतु ये हाल में काफी जनप्रिय हो गया है। ये इसका जो उत्पत्ति है, उसका उन्मेष है, सृष्टि है, ये इस प्रकार है कि यहाँ एक निर्जन जगह था, एक बड़ा बरगद था। बरगद अभी भी है, वो बिग बेनियन ट्री है, बहुत पुराना है। तो उसका नीचे एक बाबा यहाँ रहते थे, कुछ साल यहाँ रहे। वही जगह के बगल में एक श्मशान भूमि भी था। तो वो बाबा बहुत तपस्वी थे, वो शिव भक्त थे, तो वहाँ बहुत साल यहाँ रहे। तो उस बाबा को एक रात सपना हुआ कि मैं ईश्वर महादेव यहाँ पूजा पाना चाहता हूँ, यहाँ एक लिंग में प्रकट होऊंगा, तो इसको पूजा आरंभ करके यहाँ एक मंदिर बनवाने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा स्वप्नादेश पाकर वो बाबा ने वो जो स्थानीय लोगों को प्रकाशित किया, उसका लोकलोचन में लाया कि बाबा का ऐसा निर्देश है। तो स्थानीय लोग कोशिश करके यहाँ एक मंदिर बनवाया। कोई स्वप्नेश्वर मंदिर है। वो स्वप्नेश्वर बाबा इतना पुराना नहीं है, परंतु उसका प्रसिद्धि दिन के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये स्वप्नेश्वर बाबा जहाँ प्रकट हुए हैं, वो पावन क्षेत्र है। यहाँ उल्लेख करना अच्छा होगा कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, परंतु सब जगह भगवान प्रकट नहीं होते। सब जगह, ये पृथ्वी का सब जगह, सब भूमि पावन क्षेत्र नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। सब भूमि धर्म क्षेत्र नहीं हो पाता है। कुछ जगह बहुत पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। उसी स्थान पर भगवान प्रकट होते हैं पूजा पाने के लिए। लोकोलोचन को आने के लिए भगवान वो स्वप्नादेश करते हैं लोगों को कि यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। तो ये स्वप्नेश्वर बाबा का जो शंकर मठ है, ऐसे एक पावन क्षेत्र है। तो सब जगह पावन नहीं होते हैं। सूत्रमुनि सारदास ने भी लिखा है उड़िया महाभारत में कि जब भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो जारासवर और अर्जुन ने वो भूमि, एक पवित्र भूमि को सर्च किया, अन्वेषण किया कि कहाँ एक पवित्र भूमि मिलेगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम दाह हो सकता है, अंतिम संस्कार हो सकता है। तो ऐसे भूमि ढूंढकर एक भूमि जारासवर और अर्जुन को मिला, अपोड़ा भूमि। अपोड़ा भूमि मीन्स जहाँ कुछ जलाया नहीं गया है अभी तक, जिस भूमि पर कोई चीज अभी तक जलाया नहीं गया है, वो अपोड़ा भूमि है, तो पावन क्षेत्र है। तो उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को अंतिम संस्कार या अंतिम दाह कर दिए जारासवर और अर्जुन ने। तो ऐसे पावन क्षेत्र सब जगह नहीं होते हैं। तो
यहाँ जो स्वप्नेश्वर बाबा शंकर मठ में प्रकट हुए हैं, ये जरूर एक पावन क्षेत्र है, पवित्र भूमि है, जो कि ईश्वर ने यहाँ निर्णय कर लिए कि यहाँ मैं प्रकट होऊंगा और सर्वसाधारण को दर्शन दूंगा। तो ऐसे ये स्वप्नेश्वर बाबा दिन के दिन प्रतिदिन उसका प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। यहाँ जो ट्रस्ट बोर्ड है, वहाँ जो प्रशासनिक कमेटी है, बहुत उत्तेजना सहित, उन्मेदना सहित, उत्साह सहित वो आगे बढ़ रहे हैं उसको चलाने के लिए। यहाँ जो सामाजिक उत्सव वहाँ भी होता है, धार्मिक उत्सव होता है, जैसा मैंने पर्वाणी और विवाह, व्रत, तो गंगा श्राद्ध भोजी और सारे सामाजिक जो संस्कार हैं, वो सामाजिक उत्सव भी यहाँ मनाए जाते हैं। और एक स्वप्नेश्वर बाबा मंदिर में एक अच्छा चीज शुरू किया गया है, वो है आप यदि 501 रुपया दे देंगे तो आपका नाम में यहाँ एक साल में एक दिन आपका नाम में महाप्रभु के सामने भोग लगेगा, अन्न भोग लगेगा। ये अच्छी बात है। बहुत लोग दिए हैं 501 रुपया, उनके नाम में प्रतिदिन स्वप्नेश्वर के मंदिर में, बाबा के मंदिर में बाबा का भोग उसी आदमी का नाम में लगाते हैं। ऐसे ये पावन क्षेत्र बहुत दिन के दिन प्रसिद्धि लाभ करते हैं। तो ये जो स्वप्नेश्वर बाबा है, उनका शिवरात्रि में यहाँ बहुत समारोह से शिवरात्रि पालन करते हैं। वहाँ एक मंदिर के सामने एक मंडप है जहाँ नाम संकीर्तन होता है, नाम यज्ञ होता है। शिवरात्रि के टाइम में वहाँ 2-3 दिन नाम संकीर्तन का, नाम यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। तो बंधुगण, आज पवित्र श्री राम नवमी है, एक पवित्र तिथि है जो राम का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये जो भगवान राम थे, वो भगवान राम भी शिव भक्त थे। वो भगवान राम का अति प्रिय भगवान है महादेव, ईश्वर, और ईश्वर महादेव का भी अति प्रिय भगवान है श्री राम। वो दोनों का भक्त है। तो इसी पावन दिन में मैं आप सबको राम भक्ति का प्रेरणा देता हूँ। आप राम का शरण में जाइए। जो राम का नाम आप तो जानते हैं इसका कितना महिमा है। एक जो श्लोक है, राम रामति रामति रमे रामे मनोरमे सहस्रो नाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। तो राम शब्द उच्चारण करने से वो विष्णु का सहस्त्र नाम से समान हो जाता है। राम का नाम एक बार लेने से विष्णु का सहस्त्र नाम से तुलना करा जाता है। एक बार राम नाम लेने से विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करने का शुभ फल मिलता है। तो ऐसे राम नाम का जो श्रेय है वो भगवान महादेव को अति प्रिय है। तो आज पावन दिन में, राम का जन्मदिन में, आप सबको शुभकामना ज्ञापन करता हूँ कि राम जी, भगवान श्री राम आप सबको अनुग्रह करें, कृपा करें, हम सबको कृपा करें कि हमारा जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो और प्रेरणामय हो और ऐश्वर्यमय भी हो। उपनिषद में कहा गया है कि रामचंद्र को, राम को भक्ति करने से ऐश्वर्य मिलता है।
तो उपनिषद में लिखा है, हे रामचंद्र, हमको ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। ऑल्दो राम वॉज नॉट मेटेरियलिस्ट, राम कोई सांसारिक व्यक्ति तथा सांसारिक मोह माया में नहीं थे, फिर भी राम को पूजा करने से वो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो इसे श्री राम भगवान शिव का बहुत प्रिय है। और जो अभी स्वप्नेश्वर बाबा का बात हो रहा है, तो उसी स्वप्नेश्वर बाबा बहुत उससे लाभ करते जा रहे हैं और इसे हमारे लिए ये शुभ सूचना है। तो आप कभी भी समय निकालकर आप शंकर मठ भद्रा को दर्शन कीजिए, वहाँ आपको जरूर आनंद मिलेगा, जरूर भक्ति मिलेगी और जरूर प्रभु की कृपा मिलेगी, प्रभु की अनुकंपा मिलेगी, जैसे आप सबका, हम सबका जीवन सुखमय होगा और भक्तिमय होगा। इसे विराम देता हूँ आज ऐसे पावन क्षेत्र का सूचना देके। फिर एक एपिसोड में और ये स्वप्नेश्वर बाबा के बारे में और कुछ वार्ता आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ आज मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद बंधुगण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेरणा दीजिए। बंधुगण, आप सबको नमस्कार है, धन्यवाद।